Good morning students. Today we will do some properties of inverse trigonometric functions. पिछले लेक्चर में मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया था. अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स where x belongs to माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. आप लोग कहेंगे कि मैम ये तो ऑब्वियस होता है कि f इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, लेकिन यहाँ पे स्पेशल बात क्या है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ तभी होल्ड करती है जब x इस इंटरवल में लाई करता है. चलिए पहले इसको प्रूफ करके देखते हैं. लेट साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा. इसे हम थीटा मान लेते हैं. तो एक्स क्या हो गया हमारा? साइन इनवर्स ऑफ थीटा. यहाँ पे एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट साइन एक्स की वैल्यू पुट कीजिए. यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, और थीटा की जगह हम साइन थीटा पुट कर दें, वी गेट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, राइट. सो x बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. लेकिन ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी जब हम इस डोमेन की, इस हमारे रेंज की बात करेंगे. x जो है वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए. ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी. अगर इसके अलावा हम किसी और ब्रांच में जाते हैं तो साइन इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. चाहे हम साइन के लिए, कोस के लिए या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लें, ये रिजल्ट आइडेंटिटी फंक्शन ये तभी बनेगा जब हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. अगर हम इस ब्रांच से हर एक के लिए अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जैसे कॉस एक्स के लिए कॉस एक्स के लिए 0 to पाई होती है, टेंजेंट के लिए माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इन ओपन इंटरवल्स, और इस तरह से सबके लिए अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हैं. तो जब फंक्शन अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होगा ओनली देन इट विल बी आइडेंटिटी फंक्शन. क्योंकि हमने पीछे किया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट तभी करता है जब हम उसको एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर डिस्क्राइब करते हैं. तो ये आइडेंटिटी तभी बनेगा जब हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेंगे. तो हमारा फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बन जाएगा, या फिर हम इसको अपोजिट भी ले सकते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स. इसी तरह आप कॉस के लिए डिफाइन कर लीजिए. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स इन इंटरवल 0 to पाई. टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स विल बी एक्स इन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. ये ओपन इंटरवल में जाएगा एंड सो ऑन बाकी सब के लिए. अब अगर ये इस ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच में जाए तो उसमें क्या चेंज आएंगे ये देखिए. अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लेते हैं और हमारा इंटरवल होता है पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू चल रही थी. अब अगर मैं पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू डिफाइन करती हूँ तो हमारे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस एक्स. आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं. ये देखिए मैंने अज्यूम किया था साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स क्या हो गया? साइन इनवर्स थीटा. ठीक है. अब अगर हमारा इंटरवल है पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, ठीक है, तो उस केस में साइन एक्स की वैल्यू थीटा इनके बीच में आएगा, तो वो जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, या फिर तो उसकी वैल्यू जो है वो पाई माइनस थीटा हो जाएगी. इसी तरह से अगर माइनस 3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, यानी कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेती हूँ सेम इंटरवल लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेती हूँ, तो ये माइनस पाई माइनस एक्स हो जाएगा. इसी तरह चाहे कॉस का फंक्शन हो, टेंजेंट का इन्वर्स फंक्शन हो,
कोटेंजेंट एवरी 6 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनके इन्वर्स फंक्शन अपनी जो स्टैंडर्ड इनका डोमेन हम लेते हैं, डोमेन एंड रेंज, उसके अंदर ये आइडेंटिटी फंक्शन बनेंगे, लेकिन अगर इससे बाहर जाएंगे तो उनकी वैल्यू चेंज होगी। सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज़ को हम इसको बोल सकते हैं 1/x प्रॉपर्टी, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी है तो इनको नाम को याद रखने के लिए हम इसको 1/x प्रॉपर्टी कह सकते हैं। इट स्टेट्स कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x होता है। इसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ 1/x सिकेंट इनवर्स x एंड सेम होल्ड्स फॉर टेंजेंट। अब इसको याद कैसे रखेंगे? हमें पता है कि साइन x का इन्वर्स फंक्शन क्या, साइन x का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट x होता है। तो यहाँ हमने क्या किया, x का रेसिप्रोकल लिया है, तो ये चेंज होकर किस में बन जाएगा, कॉसिकेंट में। यहाँ हम 1/x लेंगे, यहाँ कॉसिकेंट x, यहाँ फंक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1/x, कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट, तो कॉस इनवर्स 1/x सिकेंट इनवर्स x हो जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 1/x अपने रेसिप्रोकल को टेंजेंट इनवर्स x में आ जाएगा। एक के लिए प्रूफ मैं बता रही हूँ, बाकी के लिए साइमल्टेनियसली ऐसे ही प्रूफ करना है। लेट कॉसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो हमारा x क्या हो गया, कॉसिकेंट थीटा। अपोजिट इसका रेसिप्रोकल लीजिए, 1/x इज साइन थीटा, रेसिप्रोकल ले लिया। 1/कॉसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। अब यहाँ से मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेती हूँ। साइन इनवर्स ऑफ 1/x विल बी इक्वल्स टू थीटा, और थीटा क्या था, कॉसिकेंट इनवर्स x। और यही हमें प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स 1/x इज कॉसिकेंट इनवर्स x। इसी तरह से कॉस इनवर्स 1/x विल बी इक्वल्स टू सिकेंट इनवर्स। अब इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के नाम से या फिर 1/x प्रॉपर्टी के नाम से याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि हमने जब भी 1/x की फॉर्म में दिया हो तो हम कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, उसमें हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये अपने रिस्पेक्टिव डोमेन और रेंज के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कराई पहले उसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दिया है साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6। अब π/6 किस रेंज में पड़ता है, -π/2 टू π/2, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन था इसमें ये लाई करेगा। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन में है, देन साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू π/6। हमने अभी प्रॉपर्टी की थी यहाँ पे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू x होता है अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो इसी पे बेस्ड साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल्स टू π/6 आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। अब 7π/6 जो है ये हमारा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं π + π/6, वो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, लेकिन हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी कितनी है, 0 to π, यानी कि ये इससे बाहर चला जाएगा। इसकी वैल्यू फिर हमें इस तरह से चेंज करना होगा हमें अपने एंगल को कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ जाए, क्योंकि फिर तो हमें पता है कि हम डायरेक्ट इसको आइडेंटिटी फंक्शन बना सकते हैं। अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे cos 7π/6। अब हमें पता है कि cos की वैल्यू अगर मैं 2π - थीटा करती हूँ तो दैट इज़ इक्वल्स टू cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू सेम रहती है। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ 2π माइनस करके तो दैट इज़ इक्वल्स टू 5π/6। ठीक है, ये देखो एलसीएम लूँगी, 12π - 5π कितना बन गया, 7π/6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक, तो मेरा ये बन गया cos 7π/6 इक्वल्स टू cos ऑफ 2π - 5π/6। ठीक है, एंड आई सेड cos ऑफ 2π - थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये क्या बन गया, cos ऑफ 5π/6। अब ये जो 5π/6 है मेरा,
ये मेरा लाई करेगा इसके अंदर 0 to पाई के बीच में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ गया। अब हम डायरेक्ट इसको आइडेंटिटी फंक्शन बना सकते हैं। सो कॉस इनवर्स ऑफ cos 7 pi by 6 will be equals to cos inverse of cos 5 pi by 6 and which is equals to 5 pi by 6। तो आपको ये देखना होगा कि अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो हमें अपने जो एंगल है उसको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ जाए, ताकि हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाकर उसको सॉल्व कर सकें। थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी को हम कहेंगे -x प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें हम -x का एंगल का निकालेंगे। इट स्टेट साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x, मतलब ये हमारा ऑड फंक्शन बन गया, माइनस जो है वो बाहर हो गया। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x माइनस टेंजेंट इनवर्स x एंड कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ -x इज माइनस कॉसिकेंट इनवर्स x। इन तीनों फंक्शन में साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स को अगर हम -x के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो इन सब का माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर हमारा सिंपल फंक्शन रह जाएगा साइन इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स एंड कॉसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, तो साइन, टेंजेंट और कॉसिकेंट इनवर्स के लिए अगर हम -x प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो उन तीनों में माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि बाकी तीन कहाँ गए, तो बाकी तीन के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी तीन जो हैं, कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। यहाँ पे जो थे हमारे फंक्शन, ये माइनस, सिर्फ माइनस बाहर आ रहा था, लेकिन इन तीनों में पाई माइनस हो जाएगा। अब ये डिफरेंस क्यों है? कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स के लिए पाई माइनस क्यों आया और इसमें सिर्फ माइनस क्यों आया? तो इसका रीज़न ये है कि जो साइन, टेंजेंट और कॉसिकेंट इनवर्स x ये तीनों फंक्शन हैं, ये डिफाइन होते हैं -π/2 to π/2 की रेंज में। ठीक है, तो इसीलिए इनमें सिर्फ माइनस आएगा, लेकिन जो हमारे ये तीनों फंक्शन हैं, कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स, ये हमारे 0 to पाई की फॉर्म के रेंज में आते हैं, इसीलिए ये कन्वर्ट होके इसमें चेंज होंगे। याद करने का तरीका, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट और टेंजेंट इनवर्स को, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो साइन इसके ऊपर आ रहा है तो इन तीनों का हमने कॉम्बिनेशन बना लिया, साइन, उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट इनवर्स और जिसमें साइन ऊपर आता है टेंजेंट इनवर्स। ये तीनों में सिर्फ माइनस साइन आएगा और कॉस इनवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड इनवर्स और कोटेंजेंट को हम लिखते हैं कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो मतलब जिसमें कॉस ऊपर आए, कॉस, सेकेंड और कोटेंजेंट इनवर्स जब जब भी आएंगे उनका अगर आप -x के ऊपर ऑपरेट करते हो वो पाई माइनस हो जाएगा। एक के लिए मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ आपको। लेट साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स के बाद जब भी साइन इनवर्स जिसके ऊपर या फिर इनवर्स फंक्शन जिसके ऊपर भी ऑपरेट होगा, आंसर हमारा एक एंगल होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर लिया। दोनों तरफ साइन ऑपरेट करेंगे तो -x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। इसको मैं लिख सकती हूँ x इज माइनस साइन थीटा, माइनस अंदर चला जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स ऑपरेट कर देती हूँ मैं। साइन इनवर्स ऑफ x इज माइनस थीटा, थीटा किसकी वैल्यू है? इसकी, विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स माइनस x। तो साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू, ये माइनस में इधर ले आती हूँ, माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से आप बाकी सब के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी फिर समझा देती हूँ मैं आपको। -x प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स और कॉसिकेंट इनवर्स, इन तीनों के लिए सिर्फ माइनस साइन बाहर आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स के केस में पाई माइनस हो जाएगा।
साथ में पाई भी लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर दो का सम π/2 हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का सम π/2 आ रहा है। सबसे पहले प्रॉपर्टी समझते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। अगर आप हर प्रॉपर्टी को एक नाम दे देंगे तो आपको उसको याद रखने में इजी रहेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन बनाना है। इन दोनों का अगर इन्वर्स को आप ऐड करोगे तो वो एंगल π/2 के इक्वल होगा। टेंजेंट और कोटेंजेंट का कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉसिकेंट और सिकेंट का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये हमारे वही वेल नोन कॉम्बिनेशन है जो हम हमेशा यूज़ करते रहे हैं, तो इसको याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स इज π/2 एंड कॉसिकेंट इनवर्स x प्लस सिकेंट इनवर्स x इज π/2। पहली वाली मैं प्रूव करके दिखाती हूँ आपको। लेट साइन इनवर्स x इज थीटा। ठीक है, साइन को उधर ले जाइए, देन x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमें साथ में कॉस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइन को चेंज कर देती हूँ। साइन को अगर मैं कॉस में चेंज कैसे कर सकती हूँ, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंगल, तो आई कैन राइट इट एज π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब कॉस को उधर ले जाइए, इट विल बिकम्स कॉस इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे हम बोलते ऐसे हैं कि आप उधर ले जाइए, अदरवाइज हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हम दोनों साइड को साइन इनवर्स या इस तरह से फंक्शन जो है, अब यहाँ पे मैंने साइन थीटा जो है साइन फंक्शन दोनों तरफ ऑपरेट किया था तो मेरा ये बना था। लेकिन इन जनरल जब हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे होते हैं तो हम छोटे छोटे स्टेप्स को मिस कर देते हैं और उनको एक दूसरे में इंक्लूड कर देते हैं। सो इट बिकम्स कॉस इनवर्स ऑफ x इज π/2 माइनस थीटा। थीटा क्या है, साइन इनवर्स x, इट बिकम्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को उधर ले जाइए, इट बिकम्स साइन इनवर्स x, यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2। यही सेम रिजल्ट हमें प्रूव करना था। इसी तरह से टेंजेंट के लिए याद रखिएगा, टेंजेंट को टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा और कॉसिकेंट सिकेंट ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। ओके, इसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ सिकेंट इनवर्स x प्लस कॉसिकेंट इनवर्स x। अब देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है कि इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स होता, चलो सिकेंट को हम फिर भी बना लेंगे, कॉसिकेंट का क्या करेंगे, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब हम इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, यहाँ देखिए कॉसिकेंट इनवर्स x प्लस सिकेंट इनवर्स x π/2 के इक्वल हो गया, तो जब मैं ये यहाँ लगाती हूँ मेरी ये बन जाएगी कॉस ऑफ π/2। ये किसके इक्वल हो गया, कॉस ऑफ π/2, और मुझे पता है कॉस ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सिंपल वन स्टेप क्वेश्चन था, इजीली हो गया। ऐसे देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी करेंगे हम। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टेट करती है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर व्हेन xy लेस देन 1, और माइनस सेम माइनस की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब हम इसको याद कैसे करें, सबसे बड़ी बात है कि याद कैसे करें। तो आपने देखा होगा हमारे पास एक रिजल्ट होता था टेंजेंट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। देखिए, अगर आप इसके अंदर के पार्ट को देखें, सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दूँ और y की जगह टेंजेंट फाई पुट कर दूँ, तो मेरा ये टेंजेंट थीटा प्लस फाई बन जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें जनरली हमें क्या करना होता है कि ये जो अंदर की चीज़ है इसको हमें इस तरह से कन्वर्ट करना होता है कि वो जहाँ पे टेंजेंट इनवर्स है तो टेंजेंट ऑफ समथिंग बन जाए।
ताकि मैं टेंजेंट इन्वर्स और टेंजेंट को आपस में कर सकूं, एडजस्ट कर सकूं। ठीक है, तो अगर ये हमारा एक्सप्रेशन किसी तरह से ऐसे बन जाए कि ये टेंजेंट इन्वर्स और टेंजेंट ऑफ समथिंग बन जाए, तो अगर मैं x की जगह टेंजेंट थीटा पुट करूं और y की जगह टेंजेंट फाई पुट करूं, तो ये मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर टेंजेंट इन्वर्स और टेंजेंट को काट के मैं थीटा प्लस फाई बना सकती हूँ। ठीक है, सिंपली एंगल निकल गया। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड y इज इक्वल टू टेंजेंट फाई। ओके, लेट हमने ये वैल्यूज अज्यूम कर ली। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट इनवर्स x, और फाई इक्वल हो गया टेंजेंट इनवर्स y के। ठीक है, अब जब मैंने ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, ये बन गए टोटल, और ये किसके इक्वल है यहाँ पे, तो हमारी राइट हैंड साइड कन्वर्ट हो गई है टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा प्लस फाई। आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, दिस इज थीटा प्लस फाई। थीटा किसको रखा हमने, टेंजेंट इनवर्स एक्स को, और फाई किसे रखा, टेंजेंट इनवर्स वाई, विच इज द रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी भी है और इसी तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बस सब क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान रखना है कि हमारी ये चीज़ इस तरह से कन्वर्ट हो कि टेंजेंट फंक्शन बना दे, ताकि हम इनको आपस में एडजस्ट कर सकें। इसी तरह माइनस वाली प्रॉपर्टी, माइनस में भी हमने किया हुआ है टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट फाई अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। तो अगर मैं x को फिर से टेंजेंट थीटा पुट करूं और y को टेंजेंट फाई पुट करूं, तो ये मेरा टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला बन जाएगा। राइट, तो इसको सॉल्व करेंगे, थीटा माइनस फाई आ गया और उस तरह से हमारा ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो चाहे आप इसे याद कर लें, चाहे आप इसका तरीका समझ लें कि ये कैसे होगा। ठीक है, दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं जो हमने अभी प्रॉपर्टी की है, ताकि आपको और इजीली समझ आए। मेरे पास दो फंक्शन दिए हैं, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। हमें प्रूफ करना है। ऐसे तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे जो हमने अभी प्रॉपर्टी की है, तो हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x क्या है 1/2 और y है 2/11। लिख लेते हैं हम, x इज 1/2 एंड y इज 2/11। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर मैंने एलसीएम लिया 22, 11 प्लस 2 2 4, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स लिखना मत भूलिएगा, अपॉन ये कैंसिल हो गए तो नीचे आ गया हमारा 11 माइनस 1। ठीक है, दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 11 प्लस 4 15/22 इंटू 11 माइनस 1 10, रेसिप्रोकल लिया 11/10। ठीक है, कैंसिल कीजिए 2, ये 5 से कट हो गया, सो वी गेट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। अब ये देखिए कितना मुश्किल सा क्वेश्चन लगता है ना, लेकिन प्रॉपर्टी यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट इट इजीली। सेम टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। तो x की जगह x पुट कीजिए, y की जगह ये पुट कीजिए, इट बिकम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y, x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में क्या था 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स की जगह x और y की जगह 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है,
चलिए इसे सॉल्व करें। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, मैंने एलसीएम लिया तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया और यहाँ से आ गया प्लस 2x। डिनोमिनेटर में देखें, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और जब आप इसको करेंगे ये हो गया 2x स्क्वेयर माइनस का 2x स्क्वेयर। अब इसको खोलेंगे, ये बन गया x माइनस एक्स क्यूब। टेंजेंट इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब और दूसरी तरफ टर्म है प्लस 2x अपॉन ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर हो गया, 1 माइनस 3x स्क्वेयर। ऊपर 2x और x को इकट्ठा कर लीजिए। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब माइनस है यहाँ पे अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ये देखिए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इस तरह के क्वेश्चंस आराम से निकाल सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी 6 जो है, इट सेज 2 टेंजेंट इनवर्स x इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसी से डिराइव हुई हैं। हमारे पास फॉर्मूला था टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में थी, और इसको कंपेयर करें तो फ़र्क क्या है, यहाँ पे थीटा कीते हैं, जो टेंजेंट थीटा था इसको मैंने एक्स पुट किया हुआ, बस उससे आपकी ये प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हुई है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक प्रॉपर्टी मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ और बाकी की आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। वी हैव साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें लेना क्या होता है? सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चंस में इजीली क्या चीज़ होती है कि जिसमें आपको चेंज करना है, हमें किस में चेंज करना है? टेंजेंट में चेंज करना है। तो मोस्टली केस यही चलता है कि आप x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि वो पुट करके नहीं होता, लेकिन जनरली तरीका यही होता है कि आप x की जगह ये चीज़ पुट कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट निकल आता है। ट्राई करते हैं हम। x की जगह टेंजेंट थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन गया साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे इन्वर्स है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। जब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो जैसे हमने साइन 2 थीटा के लिए किया था, इसी तरह हमने अगर कोस 2 थीटा का देखें तो वो होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब आप इसको इन्वर्स फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा 2 टेंजेंट इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। थीटा की जगह टेंजेंट x, ठीक है, और कॉस को उधर ले जाओ, कॉस इन्वर्स। तो इस क्वांटिटी को देख के आपको अपने पुराने सारे भी जितने फार्मूले थे वो याद आने चाहिए। अगर आपने वो बहुत अच्छे से याद कर रखे हैं तो आपको अपने आप ही आप गैस लगा सकते हैं कि ये किस में कन्वर्ट होगा। सेम रिजल्ट्स होल्ड्स फॉर टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता था टेंजेंट 2 थीटा के लिए भी। टेंजेंट 2 थीटा इज 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x की जगह मैं अगेन टेंजेंट थीटा पुट करूँगी तो ये इस प्रॉपर्टी से मेरा
ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं और फिर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमें ये दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब मुझे किसी भी तरह से करके ये जो अंदर की वैल्यू है इसको साइन ऑफ समथिंग चेंज करना है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे साइन इनवर्स में वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको साइन पुट करके देखो। सबसे पहले x की जगह मैंने अगर साइन थीटा पुट किया तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या बनेगा, 2 ऑफ साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है? यस, इट इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर थीटा। स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल, वी गेट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। तो ये टोटल किसके इक्वल आ गया? साइन 2 थीटा। बन गया साइन का फंक्शन जो हमें रिक्वायर्ड था। सो साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन से दिस इज इक्वल्स टू 2 थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा माना था, तो थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ x। ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, वी गेट 2 साइन इनवर्स ऑफ x, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसी तरह से आपके एग्जाम्पल्स में कॉस थीटा का भी है, आप वो खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।